हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि इंडिया में लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो खरीद रहे हैं, लेकिन जब क्लेम की बारी आती है तब उन्हें पता चलता है कि क्लेम तो हो ही नहीं पा रहा है। अब ये सारी चीजें क्यों होती हैं? तो इंडिया में सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देते हैं, कितने का कवर मुझे लेना है और कितना कम से कम प्रीमियम मुझे पे करना है। लेकिन आपको बता दूं कि जो दो चीजें हैं ये बहुत बेसिक है, जो असली चीजें हैं उसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं और उसी लिए कहीं ना कहीं उनके क्लेम सेटल होने में डिफिकल्टीज आती है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी टर्म इंश्योरेंस की तरह ही टर्म्स एंड कंडीशंस का गेम है। अगर आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को सही से समझ लेते हो तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। और इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस का हमने रिसर्च किया है और आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई किया है, ताकि आप सभी आसानी से उन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सको आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट के अनुसार, जिससे आपका एक तो पैसा भी बचेगा, साथ ही क्लेम में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि सारी चीजें और जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपके सामने कभी ना आए और उसका वो फायदा ले। और उन्हीं चीजों को हमने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया है, ताकि आगे से एक भी इंडियन गलती से भी गलत इंश्योरेंस पॉलिसी ना खरीदे। तो देखिए, इस ओवरऑल वीडियो में हम 5 चीजों पर फोकस करेंगे जो आपको बहुत डिटेल में देखनी है, और इन 5 में से 3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही पर्सनलाइज है, यानी कि आपके रिक्वायरमेंट पर वो चीज डिपेंड करती है। लेकिन उन चीजों पर जाने से पहले मैं आपको कुछ 2 रेशोज के बारे में बताता हूं जो आपको गलत हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को अवॉइड करने में मदद करेंगे। तो इसमें से पहला रेशो जो है वो है इनकर्ड क्लेम रेशो। अब ये इनकर्ड क्लेम रेशो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने उस फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया है और उसके अगेंस्ट में कितने रुपए का जो क्लेम है वो क्लियर किया है। तो जनरली आइडियली ये जो रेशो है ये बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस के लिए जो रेशो है ये 2021-22 में 196% हुआ था, यानी 100 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट किया है तो 196 रुपए का उनका क्लेम के लिए उन्होंने पैसे दिए। तो ऐसे में कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो अगर कंपनी खुद लॉस में चली जाएगी तो आने वाले क्लेम्स देने में भी दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। इसलिए जो इनकर्ड क्लेम रेशो है आइडियली ये 50 to 90% के बीच में होना चाहिए। अगर ये 90 से ज़्यादा है मतलब कंपनी लॉस में जा सकती है, और अगर ये 50 से कम है तो उसका ये भी मतलब हो सकता है कि शायद कंपनी उतने इजीली क्लेम पास नहीं कर रही है। अगेन मैं आपको बता दूं, कोई भी रेशो देखो 1 साल का मत देखिए। ज़्यादातर कंपनीज अपना 1 साल का रेशो दिखाकर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। आपको इसमें नहीं फंसना है। आपको अगर हम यहाँ पर 4 साल का देखें तो रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस का बहुत ही इनकंसिस्टेंट है, कभी बहुत कम है तो कभी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको उन कंपनीज को शायद आप प्रीफर कर सकते हैं जो थोड़ी बहुत कंसिस्टेंट है। तो एकदम कंसिस्टेंट तो इसमें कोई नहीं है। यहाँ पर निवा बीपा और रिलायंस हेल्थ थोड़े ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हैं, बाकी लोग ठीक ठाक से कंसिस्टेंट हैं। अब यहाँ पर स्टार हेल्थ की भी बात करें तो वो ठीक ठाक सा हमें दिख रहा है कि ठीक ठाक सा कंसिस्टेंट है। देखिए, बात सिर्फ इनकर्ड क्लेम रेशो से नहीं बनेगी। इसके लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कंपनी ने कितने सारे क्लेम्स रिपीडिएट किए हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इस चीज को समझने के लिए पहले हमें क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का हमने क्लेम सेटलमेंट रेशो आपको दिखाया है। अब क्लेम सेटलमेंट रेशो की हमने पहले भी बात की थी। ये हमें ये बताता है कि 100 में से कितने क्लेम्स कंपनी ने क्लियर किए। तो जनरली क्या होता है कि अगेन कई सारी कंपनीज पिछले 1 साल का या शुरुआत के 3 महीने 6 महीने का दिखाकर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ पर आप देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 महीनों में इन सारी की सारी कंपनीज के क्लेम सेटलमेंट रेशो 99% के ऊपर के हैं। जिसका क्या ये मतलब है कि ये सारी कंपनीज बहुत अच्छे से क्लेम सेटल करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब कोविड के ईयर में आप देखिए इनकी हालत कैसी थी और यहीं पर इनकी रियलिटी पता चलती है। तो एक भी कंपनी कोविड के टाइम में ढंग से क्लेम सेटल नहीं कर पाई, और ये रियलिटी है। तो अगर हम 4 साल का एवरेज निकालते हैं तो इसमें केयर हेल्थ इंश्योरेंस, मणिपाल सिग्ना, निवा ब्यूपा, जिन्होंने बाकी लोगों से, बाकी इंश्योरेंस कंपनी से थोड़े बेहतर क्लेम सेटल किए हैं। लेकिन अगेन इससे भी पूरी चीज़ क्लियर नहीं होती है। उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितने सारे क्लेम्स रिपीडिएट किए जा रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 का ये डेटा है द केन का, जहाँ पर ये बताया गया कि कितने क्लेम्स रिपीडिएट किए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मणिपाल सिग्ना में 3,45,000 के क्लेम्स आए, जिसमें से 3,10,000 के क्लियर हो गए, 35,000 रिजेक्ट हुए। अब ये जो रिजेक्शन का अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 2 कंपनीज का रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। एक है केयर हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो हमने देखा कि केयर पहले 2 रेशोज में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी अलग रियलिटी हमें देखने मिली। तो ये सारी रियलिटी आपको इन 3 चीज़ों को देखकर पता चलती है। आपको बता दूं कि इसमें जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है उसका 33% मार्केट शेयर है, यानी काफ़ी बड़ा प्लेयर है। लेकिन रिसेंटली इन पर काफ़ी आरोप हुए हैं कि इनकी तरफ से क्लेम सेटल नहीं किए जा रहे हैं, जो कि डेटा की मदद से दिख रहा है कि बाकी इंश्योरेंस कंपनीज के कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रेशो से पता तो चलेगी, लेकिन क्या बस यही सफिशिएंट है? नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि मैंने कितने रुपए का कवर लिया है, तो 1 करोड़ का कवर ले लिया तो अच्छा है, अब मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस को अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, और इन सारी चीज़ों को मैं बड़ी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि सब लिमिट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, रूम रेंट, इन सारी चीज़ों को आप आसान भाषा में समझें और आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी उसके लिए उसे भी आप डिटेल में समझें। तो इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप सेव करके रखिए, क्योंकि जो डेटा है ये भी आपको टाइम टू टाइम काम आएगा जो हमने इस वीडियो में बताया हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त, और जिन चीज़ों को हम अभी सिंप्लीफाई करने वाले हैं और डिटेल में बताने वाले हैं वो आपको बहुत मदद करेंगे आपकी कॉस्ट कम रखने में और बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पर्टिकुलरली आपके लिए खरीदने के लिए। अब आप मुझे बताइए, इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? किसी पेशेंट की सर्जरी हो जाती है, फिर उनके फैमिली वाले लोग क्लेम करने जाते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं सर्जरी चाहे 10 लाख रुपए की हो, कंपनी उसमें 1 लाख रुपए ही देगी। फिर लोगों को लगता है फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेके मतलब भी क्या है? तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये कवर होती है सब लिमिट में। अब सब लिमिट की टर्म्स एंड कंडीशन आपने समझ ली तो लगभग समझिए कि 40% हेल्थ इंश्योरेंस आपने समझ लिया। देखिए, ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की सब लिमिट है जिसमें उन्होंने ये नोट करके बताया है कि अगर आपकी रोबोटिक सर्जरी होती है तो उसमें हम 1 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट नहीं देंगे, फिर चाहे सर्जरी में 50 लाख रुपए जाए या उससे ज़्यादा जाए, और फिर चाहे आपका इंश्योरेंस कवरेज 50 लाख का हो या फिर 1 करोड़ का, हम देंगे तो सिर्फ 1 लाख रुपए मैक्सिमम। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पर आपको चेक करनी है तो आपको बता दूं कि जैसे अपनी बेसिक डिटेल्स आप पॉलिसी बाजार में डालते हो तो उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कुछ हेल्थ इंश्योरेंसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आप व्यू ऑल फीचर्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एकदम बॉटम में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़नी है जहां पर हर एक टर्म को डिफाइन किया जाता है, हर एक चीज यहां पर कंपनी डिफाइन करती है, जैसे कि अलग अलग सर्जरी और डिजीजेस से रिलेटेड क्या कुछ सब लिमिट्स यहां पर रखी गई है, आपके डे केयर ट्रीटमेंट क्या रखी गई है। जैसे कि कई सारे हॉस्पिटल्स में होता है ना, जैसे कि आपको कम से कम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा तभी जाके आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सारी डिटेल्स भी आपको कहाँ पता चलेगी? ये आपको पता चलेगी वर्डिंग्स में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़ने मिल जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर पढ़ना है प्रॉस्पेक्टस और ब्राउशर। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं आप इनको पॉलिसी बाजार से जब आपको कॉल आएगा या फिर कॉल करते हो तो आप इनका क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो और इन सारी चीज़ों के आंसर्स पा सकते हो ताकि आप में कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखिए, यहाँ पर एक केयर सुप्रीम डायरेक्ट प्लान है जहाँ पर लिखा है नो सब लिमिट, यानी कि अगर कोई भी सर्जरी यहाँ पर होती है तो कोई सब लिमिट नहीं रहेगी 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की। तो ये चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है और ज़्यादातर लोग ये नहीं देखते हैं, वो डायरेक्टली कवरेज और प्रीमियम देखकर खरीद लेते हैं और वहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहली चीज़ हो गई यहाँ पर सब लिमिट की, जो आपको चेक करना ही करना है। दूसरी चीज़ आप देखिए कैशलेस हॉस्पिटल्स, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको कैशलेस हॉस्पिटल्स का, उस पर आप क्लिक कीजिए। आपकी जो सिटी है उसका नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए और फिर आपकी सिटी के सारे हॉस्पिटल की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी जहाँ पर कंपनी सीधा कैशलेस पेमेंट कर लेगी। अब देखिए, इस पर मैं इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि कैशलेस हॉस्पिटल के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि एक कंपनी की एक कंडीशन है कि अगर आप हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगाते हैं तो एम्बुलेंस का पूरा खर्चा हम कवर करेंगे। अब मान लिया आपका घर बहुत दूर है हॉस्पिटल से, तो ऐसे में वो सारा खर्चा एम्बुलेंस का कवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो एम्बुलेंस हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल की नहीं है तो हम सिर्फ 3000 रुपये तक ही अमाउंट आपको दे सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो बेटर है कि आप नेटवर्क हॉस्पिटल ही चुनें और वो भी देखें कि सही में अच्छे सिटी के नेटवर्क हॉस्पिटल किसके साथ हैं, कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप किया है। तो ये देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा कष्ट उठाने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर अपनी सिटी का नाम या फिर पिन कोड डालकर ये चीज़ें इजीली पता कर सकते हैं। और फिर कैशलेस का ये भी बेनिफिट है कि आपको पहले पैसों का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, सीधा कंपनी कर लेगी। तीसरी चीज़ आपको देखनी है रूम रेंट की। अब देखिए, आप ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जा सकते हैं जिसकी रूम रेंट पर कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज इससे कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अगर रूम रेंट पर लिमिट नहीं है तो कई बार क्या होता है कि आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, फिर किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, वो सिर्फ आपको देखने आता है, वो ट्रीटमेंट का एक पूरा पार्ट ना हो, बस चेकअप करने आता है। फिर कंपनी बोलती कि नहीं रूम रेंट पर लिमिट है तो हम इतना ही देंगे और फिर ये जो चेकअप हुआ उसका भी हम नहीं कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। आजकल कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज रूम रेंट पर कोई भी लिमिट नहीं रख रही है, तो वो भी आप यहाँ पर व्यू ऑल फीचर्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं उनकी रूम रेंट पर कोई भी कंडीशन नहीं है, नो रूम रेंट लिमिट। और उसके बाद 3-4 छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी है, फटाफट में वो भी बता देता हूँ। पहला है नो क्लेम बोनस, यानी किसी साल अगर आपको कोई क्लेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपका प्रीमियम पे करो या फिर आपको एडिशनल कवरेज दो। तो ज़्यादातर कंपनी अपने प्रॉफिट का सोचती है तो वो प्रीमियम कम नहीं करती है, वो क्या करेगी, आपका कवरेज थोड़ा बढ़ा देगी। तो कितना वो बढ़ा रहे ये भी आप ऊपर से देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
बट हाँ, आप ध्यान जरूर दीजिए। उसके साथ ही रिस्टोरेशन बेनिफिट भी आप देख लीजिए, यानी अगर किसी साल आप पर्टिकुलर क्लेम अमाउंट को इस्तेमाल करते हैं तो कितनी अमाउंट रिस्टोर होती है। कई सारे ऐसे भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है जो अच्छा खासा या फिर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन प्रोवाइड करती है, यानी आप पर्टिकुलर अमाउंट को क्लेम करते हो तो उसके बाद वो अमाउंट रिस्टोर हो जाती है। और उसके बाद आप वेटिंग पीरियड देख सकते हैं कि नॉर्मल डिजीज, ग्रोइंग डिजीज और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड क्या है, क्योंकि वेटिंग पीरियड के बाद ही फिर आप उस एक्चुअल चीज़ के अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और उसके बाद फिर बारी आती है राइडर्स को यूज़ करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 राइडर्स मेरे सामने हैं इंस्टेंट कवर, यानी कि अगर आपको कोई डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, और आपको इंस्टेंट कवर चाहिए, आपको वेट नहीं करना है, तो उसके लिए आपको एडिशनल अमाउंट पे करनी है। ये डिपेंड करता है कि आपको उससे रिलेटेड चीज़ें ऑलरेडी है क्या, और उसके अनुसार आप देख सकते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए अलग से 453 रुपीज़ मांग रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये नहीं लीजिए, बिकॉज ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ये फ्री में आपको प्रोवाइड कर देती है। और फिर आता है रिडक्शन इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, तो उसका अगर टाइम पीरियड आपको रिड्यूस करना है तो उसके लिए आप अलग से पे करते हो। ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कोई डिजीज़ है और आप उसके लिए हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस है, खर्चे ज़्यादा होने के चांसेस है फ्यूचर में, तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सुपर टॉपअप और टॉपअप का, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सुपर टॉपअप के साथ जाइए रादर देन सिंपल टॉपअप के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉपअप और सुपर टॉपअप दोनों में आप 10 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस है, और ऐसे में आप दोनों जगह 5-5 लाख का क्लेम करते हैं। तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए का पेमेंट करती है, और सेकंड क्लेम आप 6 लाख रुपीज़ का करते हो, जिसमें आपको टॉपअप में डिडक्टिबल्स रहेंगे, लेकिन सुपर टॉपअप में सेकंड क्लेम के टाइम कोई डिडक्टिबल्स नहीं रहेंगे, तो पूरी की पूरी अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये एक मेन डिफरेंस है टॉपअप और सुपर टॉपअप के बीच। तो सुपर टॉपअप कई बार आपको 1000 रुपीज़ पर ईयर पे करने के बाद 80-90 लाख का कवरेज अलग से देते हैं, तो ये एक अच्छी डील हो सकती है, डिपेंड करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो वीडियो के कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस 14% सालाना बढ़ रहे हैं, ये बाकी एशियन कंट्री से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। साथ ही इसमें टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है, आपको अपनी स्पाउस को या फिर आपके चिल्ड्रंस को 25,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है, और आप अपने पेरेंट्स का निकालते हो तो उसमें भी आपको 25,000 और कुछ केसेस में उससे ज़्यादा का भी टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। और ये जो सारी चीज़ें जो हमने छोटी छोटी बात की, उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर पॉलिसी बाजार में फिल्टर सेक्शन में जाके डाल सकते हो, कि जैसे कि मुझे आपको कवर कितना चाहिए वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। रूम रेंट टाइप आप नो रूम रेंट ही सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद पॉलिसी बेनिफिट्स आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड, कई सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें आपको थोड़ा पहले हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उसके बाद उस सर्जरी के बाद में भी कुछ दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन उन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर आप फोकस कर सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेशन एंड फार्मेसी, उसको भी अगर हम डालते हैं, और फिर वेटिंग पीरियड आपको कितना चाहिए, ये सारे फिल्टर्स आप डाल दीजिए, और एंटर करने के बाद आपको रिलेवेंट हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो दिखा रहे हैं उसमें से आपको डायरेक्टली सिलेक्ट करना है, आपको हमारे जो शुरुआत में बताए हुए 3 रेशोज है वो चेक करने हैं, यानी कि आपको इनकर्ड क्लेम रेशो, क्लेम सेटलमेंट रेशो और कितने क्लेम्स रिपीडिएट हुए हैं, ये तीनों चीज़ें चेक करनी है। और उसके बाद मतलब क्योंकि आपकी सारी कंडीशन कोई कंपनी फुलफिल कर रही है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधा उस कंपनी के साथ इंश्योरेंस ले लो, ये 3 चीज़ें भी चेक करो, और फिर इन सारी रिक्वायरमेंट्स के बाद अपना बेस्ट इंश्योरेंस ढूंढो। और जब आप अपनी पर्सनलाइज चीज़ों को देख रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा फोकस सब लिमिट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, नो रूम रेंट, और कौन कौन से जो डिजीजेस है, और नेटवर्क हॉस्पिटल, इन पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने बताई, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें इसलिए हिडन रखती है कंपनी, ताकि ज़्यादातर लोगों उसके बारे में पता ना चले, और क्लेम के टाइम जब लोगों को पता चलते कि अरे ये तो कंडीशंस थी, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में फ़ायदे में होती है वो होती है कंपनी। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देख कर, समझ कर सही हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, और ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से पॉलिसी बाजार पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और जाते जाते बस यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिए, और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, और उसके बाद एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ताकि किसी को भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय ये वीडियो देख के सारी चीज़ों की आइडिया आ जाए। इस वीडियो को आप ज़रूर सेव भी करके रखिए, ताकि फ्यूचर में भी जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं या फिर खुद यूज़ कर सकते हैं।